दोस्तों, ये दुनिया अजीबोगरीब तहजीब और रसूमात से भरी पड़ी है। जब हम अपने मुआशरे से बाहर किसी दूसरे मुआशरे पर नजर डालें तो हमें बहुत सी अजीबोगरीब चीजें नजर आती हैं जो अक्सर हमारी अकल से बालातर होती हैं। ऐसे ही दुनिया में दो अजीबोगरीब जगहें पाई जाती हैं जहां मर्दों का दाखिला ममनू है। अगर कोई मर्द जाना भी चाहे तो उसे रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती है और इस तजस्सुस वाली जगह पर हर मर्द जाने की ख्वाहिश रखता है। इसमें से पहला इलाका ब्राजील और दूसरा इंडिया में मौजूद है। आइए हम पहले ब्राजील के इलाके की बात करते हैं कि ये क्यों और कैसे वजूद में आया। जब कोई शख्स ब्राजील के इस इलाके में जाना चाहता है तो उसको बाकायदा तौर पर रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती है। इसके लिए वो इस इलाके की बड़ी माँ यानी गुरु माँ से परमिशन लेटर लेना पड़ता है, जब कहीं जाकर वो इस इलाके में दाखिल होने के काबिल होता है। सवाल ये है कि ये इलाका कैसे वजूद में आया। एक औरत थी जिस पर फहाशा का इल्जाम लगाकर धुतकार दिया गया। वो औरत ये शहर छोड़कर कहीं दूर जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी और दरख्तों से फल वगैरह तोड़कर खा लेती और छोटी और आसान सब्जियां भी उगा लेती और यूं अपनी जिंदगी बसर करने लगी। बाद में एक दो और औरतों के साथ भी लोगों ने यही हाल किया तो वो भी इस औरत के साथ उसकी झोपड़ी में आकर रहने लगी और यूं देखते ही देखते बहुत सी औरतें जमा हो गईं और इस इलाके ने गाँव की शक्ल इख्तियार कर ली। यहाँ हर तरफ औरतें ही औरतें दिखाई देती हैं। अब यहाँ मर्दों के आने पर सख्त पाबंदी लग गई है और मर्दों में तजस्सुस बढ़ता गया कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है कि मर्दों को आने की इजाजत नहीं दी जाती। अगर कोई मर्द उसके इलाके में आना चाहे तो उसको बाकायदा एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसके मुताबिक वो वहाँ के हर असूल की पासदारी करेगा और वो हर वो बात मानेगा जो उनकी माँ कहेगी और इस पर मुकम्मल नजर रखी जाएगी। अगर वो ऐसा ना करे तो वो सजा का मुस्तहक होगा। इस इलाके में कुछ शादीशुदा औरतें भी रहती हैं। इनके शोहर को हफ्ते में 2 बार मिलने आने की इजाजत होती है और आने से पहले वो बड़ी माँ से परमिशन लेने के लिए एक फॉर्म फिल करेंगे। इसी तरह इंडिया में भी एक ऐसी जगह मौजूद है। इंडिया के शुमाल मशरिक में एक बाजार मौजूद है जिसे मनी बाजार के नाम से जाना जाता है। इंडिया के शुमाल मशरिक के इलाके में मौजूद ये बाजार सिर्फ औरतें चलाती हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि इसके आसपास के गाँव की तमाम जरूरियात का सामान यहीं से मिल जाता है। इस बाजार को तकरीबन 4000 औरतें चलाती हैं। इस बाजार में मर्दों का दाखिल होना सख्ती से मना है। अगर बावक्त जरूरत कोई मर्द इस बाजार में दाखिल भी हो तो उसे पहले एक फॉर्म फिल करने के बाद दाखिले की इजाजत मिलती है। इस बाजार को माँ कहते या माऊ बाजार भी कहते हैं क्योंकि उसके आसपास मौजूद इलाकों की अपनी जरूरत का सारा सामान यहीं से मिल जाता है। इसी तरह पाकिस्तान के एक शहर में भी शादी के लिए अजीब रसूमात अदा की जाती हैं। वजीरिस्तान के एक इलाके में निकाह कानूनी तहरीरी तौर पर नहीं किया जाता। इस निकाह को वजीरुल्लाह या कानून वजीर या वजीर कानून कहा जाता है। वजीरिस्तान के इस इलाके में अगर लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो इस लड़की की तरफ शादी का पैगाम पहुंचाता है। अगर लड़की की तरफ रजामंदी जाहिर हो जाए तो लड़का उसके घर के सामने आकर फायरिंग करता है। अगर लड़की के मना करने के बावजूद वो लड़का उसके घर के सामने फायरिंग करेगा तो बहुत ज्यादा खून खराबा होता है। लड़की की रजामंदी के बाद मंगनी होती है। शादी से 3 दिन पहले दुल्हन के कपड़े दिखाकर बाज़ाब्ता शादी का आगाज हो जाता है। निकाह से पहले लड़के के घर वाले लड़की के घर जाते हैं और लड़की वाले उन पर रंग डालते हैं और कंकरियां मारते हैं ताकि उन्हें उनके दुख का अंदाजा हो। लड़के वाले दुल्हन घर ले आते हैं और एक अलग कमरे में बिठा देते हैं। लड़के के घर वाले और मोहल्ले वाले दुल्हन से मिलने आते हैं। इन 3 दिनों में लड़के को इजाजत हरगिज नहीं होती कि वो लड़की को देखे या उससे कोई मुलाकात करे। तीसरे दिन लड़की लड़के के बहनों और कजनों के साथ पानी भर कर लाती है और शाम को निकाह ख्वाह को बुलाया जाता है और इन दोनों का निकाह करवाया जाता है। 3 महीने तक लड़का लड़की को छू नहीं सकता। इसके बाद इनकी नॉर्मल जिंदगी शुरू हो जाती है।